गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंबिका दास। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्लक्स व्हिच विल ओरिजिनेट फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर देख रहे हैं चार्ज का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम दिया है, तो उसको हमने कूलम में कन्वर्ट किया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से हम ε0 को एलिमिनेट करेंगे तो ये होगा 1/4π9 × 10⁹ और ये यूनिट हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को पुट करना है गॉस लॉ से जो होता है हम लोग को गॉस लॉ कहता है कि φ होता है Q/ε0। तो चार्ज के प्लेस में क्या पुट करेंगे, चार्ज के प्लेस में है 10⁻⁻6 कूलम, और बाकी यहाँ पर होगा क्या, यहाँ होगा 4π9 × 10⁹ न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो कूलम का एक पावर कैंसिल होगा, और ये हमारा रिजल्ट देगा 1/4π 10 का पावर हो जाएगा 9 है, ऊपर -6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 -9, और नीचे रहेगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसको सोल्व कर लेंगे हम तो हमें आंसर मिल जाएगा समथिंग 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 4 × 9 36 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें हमारा पहला क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ होलो स्फेयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। नंबर 2 में पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, थर्ड में एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, एंड फोर्थ इज एट इट्स सेंटर। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है ये एक हॉलो स्फेयर से रिलेटेड है। तो सपोज ये हमारा एक हॉलो स्फेयर है जिसका रेडियस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ये हुआ 30 सेंटीमीटर, और इस पर कितना चार्ज है, इस पर 100 कूलम का चार्ज है, Q 100 कूलम माइक्रोकूलम कहाँ पर रहेगा, इसके सरफेस में। और क्या दिया है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, पॉइंट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पर ये डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक ये सपोज सेंटर O है, ये पॉइंट हमारा है A। 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसको हम लोग 100 सेंटीमीटर से जो पॉइंट पार कर रहे हैं इसको हम लोग रेडियस मानते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, ये भी हॉलो स्फेयर ही होगा, कंसेंट्रिक हॉलो स्फेयर होगा, और ये जो है हमारा गॉसियन सरफेस का इस पॉइंट में निकालना है। तो हम लोगों को याद है कि E का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 1/4πε0 Q/r², जहाँ पर R क्या होगा, R = यहाँ पर है 100 सेंटीमीटर, जो दूरी दिया हुआ जितना जिस दूरी में निकालना है। इस गॉसियन स्फेयर का रेडियस से यहाँ मतलब नहीं है, बस इससे ये पता चल रहा है कि सरफेस के आउटसाइड में है, स्फेयर के आउटसाइड में वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर सारा वैल्यू हमारा दिया हुआ है, 1/4πε0 का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होता है। Q का वैल्यू दिया है कितना 100 माइक्रोकूलम, इसको हम लोग कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, और r² के जगह में होगा 100 सेंटीमीटर है, तो इसको भी क्या करते हैं 1 मीटर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 1। तो ये हुआ हमारा कितना 9 × 10 का पावर होगा 9 + 2, यहाँ 2 पावर इंक्रीज होगा 11, और 6 माइनस होगा, तो 10 का पावर होगा 11 - 6 यानी कि 5। इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, एट ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। 30 सेंटीमीटर मतलब यही होगा,
यानी कि इसमें जो होगा ये फॉर्मूला में स्मॉल आर जो है ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि उसके रेडियस के बराबर है। यानी कि जो स्फेयर है वो वही उसका गॉसियन सरफेस भी हो जाएगा। तो ये हो गया 30 × 10⁻² मीटर। तो ई के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 1/4πε0 के वैल्यू भी पुट करेंगे 9 × 10⁹। क्यू का वैल्यू भी सेम रहेगा 100 × 10⁻6। चेंज कहाँ पर होगा, यहाँ 1 मीटर था, इसके प्लेस में 30 का स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 9 × 10 का 9, 10, 11 - 6 10⁵ हो गया। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 × 30 यानी कि 900, 10 का पावर -2 का स्क्वायर -4, तो 9 इधर हो जाएगा 100। तो ये हो गया 10⁵, और यहाँ पर हो गया -4 है तो ऊपर जाएगा +4, ये 100 है तो ये होगा 10 का पावर -2 पर जाएगा। तो 5 + 4 9 - 2 यानी कि 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा आंसर। थर्ड हमारा जो पार्ट है इसमें क्या कहा गया है, 0.10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि ये जो हमारा स्फेयर इसके अंदर में आ जाएगा गॉसियन सरफेस यहाँ पर, जिसका रेडियस हो जाएगा कितना 10 cm। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये जो गॉसियन सिलेंडर है, सरफेस है, गॉसियन स्फेयर जो है, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज उसके बाहर में है। तो यहाँ पर Q का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों होगा, एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द inside the Gaussian surface, इसलिए Q का वैल्यू 0, और Q का वैल्यू 0 है तो phi = 0 हो जाएगा। एंड फोर्थ है एट इट्स सेंटर, तो सेंटर में भी यही होगा, Q = 0, इसलिए phi = क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि पूरा जो फ्लक्स होगा ये सरफेस के बाहर में होगा और सरफेस में होगा, बाकी हर जगह पर इसका वैल्यू जो है 0 होगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था न्यूमेरिकल्स, उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज 100 नैनो कूलम का है, इज एट ए डिस्टेंस 2 मिलीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ऑफ ए क्यूब एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। मतलब कि एक क्यूब जिसका हर एक सरफेस हम लोगों को पता है कि स्क्वायर जैसा होता है। तो सपोज ये हमारा एक क्यूब है, देख रहे हैं कि हर एक सरफेस जो है हमारा क्या है, एक स्क्वायर जैसा होगा, क्योंकि ये क्यूब है। और इसमें क्या है, एक जो स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर करके है, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से कितना होगा, जबकि 2 मिलीमीटर 100 नैनो कूलम जो इसका इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर होगा स्क्वायर का, इससे कितना मिलीमीटर ऊपर, 2 मिलीमीटर। जैसे कि मान लीजिए ये नीचे रखा हुआ है, तो इससे ऊपर की तरफ 2 मिलीमीटर का दूरी पर ये रखा हुआ है क्या, चार्ज। तो हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब पहले निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इक्वल टू क्या होगा, Q/ε0 होगा। Q/ε0 क्यों होगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस के एनक्लोज्ड चार्ज के लिए। तो चार्ज अगर Q एनक्लोज्ड है तो Q/ε0 होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Q का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 100 NC है, 100 नैनो कूलम। और क्या दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है स्क्वायर का। तो स्क्वायर क्या है, इस क्यूब का एक सरफेस है। तो क्यूब में कितना सरफेस होता है इसे, सिंस देयर आर, देखिए
1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 सरफेस हुआ। देयर आर 6 सरफेसेज इन ए क्यूब और हर सरफेस कैसा होगा, स्क्वायर के जैसा होगा। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर मीन्स थ्रू एक सरफेस इक्वल टू क्या होगा, 6 सरफेस में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो 1 सरफेस में क्या होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका 1/6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करना हम लोग को, 1/6 क्यू का वैल्यू पुट कर देना, कितना 100 नैनो कूलम है, नैनो कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, नीचे 4 पाई ऊपर 4 पाई कर देंगे और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसी को 9 × 10⁹ से। समझ में आ गया। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इस पूरे वैल्यू के लिए क्या हुआ, 9 × 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर में क्या हो गया 4 पाई से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 9 × 10⁹ इंटू 100 नैनो कूलम है, इसको हम 10⁻⁻⁶ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 4 पाई को ऐसा करते हैं हम लोग एज इट इज रहने देते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 2 50 तो ये होगा 50 × 3 150 × 4 600 पाई इंटू 10⁻⁹ और हम लोग इसको कर सकते हैं 6 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर इतना यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि लिखा हुआ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंपोनेंट्स आर EX इक्वल टू अल्फा x टू द पावर हाफ, EY इक्वल टू EZ इक्वल टू 0 इन विच अल्फा इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर पावर हाफ। कंसिडर द क्यूब एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द फ्लक्स phi E थ्रू द क्यूब एंड चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट A इक्वल टू 0.1 मीटर। तो ये एक XYZ प्लेन है, इसमें एक क्यूब दिया हुआ है जिसका साइड है A और ये X एक्सिस के अलोंग में ओरिजिन से A डिस्टेंस में दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.1 मीटर। तो यहाँ पर दिया है ये लेफ्ट फेस है और ये राइट फेस। तो लेफ्ट फेस में जो यूनिट वेक्टर होगा किसका, एरिया वेक्टर का, वो होगा इस साइड में परपेंडिकुलरली इधर एंड राइट साइड में होगा ये इस तरह से। और यहाँ क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका x कंपोनेंट का वैल्यू है और y और z जो है 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा जो भी होगा ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स क्या है 0 है। यानी कि हम लोग को सिर्फ यही x एक्सिस के अलोंग को ही लेके चलना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये पास कर रहा है ओनली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट फेस ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का जो परपेंडिकुलर दो फेस है जो कि ये लेफ्ट फेस है और राइट फेस है, इसी दोनों से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है एंड रेस्ट ऑफ द फेसेस में क्या है इसका पैरेलल होने के कारण से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस, पहले हम लोग लेफ्ट फेस निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, लेफ्ट के लिए हम लोग L लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट फेस से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास कर रहा है डॉट एरिया वेक्टर किसका, लेफ्ट फेस का। दिस इज इक्वल टू होगा EL वेक्टर डॉट DS इंटू NL कैप, NL कैप जो यहाँ पे डायग्राम में हम दिखा रहे हैं। तो देखिए EL जो है ये तो हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग में है और NL क्या है ये ओरिजिन के तरफ है, यानी कि NL और EX के बीच में एंगल क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट है
तो ये हो जाएगा EL DS cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, इसलिए ये होगा EL DS। ठीक है, ये होगा EL DS। अब EL का वैल्यू दिया हुआ है, EL का वैल्यू कितना दिया है, यही अल्फा x⁻1/2, और अल्फा का वैल्यू क्या है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर इनवर्स मीटर⁻½ और अल्फा के बाद क्या, ये तो अल्फा हुआ, x⁻ क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो x के प्लेस में क्या होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा a, दिस इज इक्वल टू होगा तब 800 इंटू a⁻1/2, तो 800 इंटू a का वैल्यू कितना लेना है 0.1, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इससे ये EL हो गया। अब DS कैसे निकालेंगे, DS मतलब एरिया, तो ये जो फेस है, फेस तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा A², तो A² मीन्स इसको A² ही ना, 0.1 का स्क्वायर हो गया। अब ये सबको मिलाकर हमें φL फाइंड करना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम EL का और DS का वैल्यू, तो φL जो होगा हमारा ये बराबर होगा कितना का, -EL के प्लेस में होगा 800 इंटू 0.1 का पावर कितना है हाफ, इंटू DS कितना है 0.1 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर ये हो गया -800 इंटू 0.1 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ 2 है, तो 2.5 होगा, तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/2 न्यूटन मीटर² पर कूलम, जो कि फ्लक्स का यूनिट होता है। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू द राइट फेस क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, EL के प्लेस में यहाँ पर करेंगे ER.DS। अब फिर से एक बार डायग्राम को लेते हैं हम लोग, तो डायग्राम में देखा जाए क्या लिखा रहा है यहाँ पर, EL मतलब ये तो ER हो गया, E का डायरेक्शन और ये NR का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ पर जैसे लास्ट केस में हम लोग cos 180 लिए थे, यहाँ सेम डायरेक्शन होने के कारण से थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे, तो हो जाएगा cos 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या EX DS cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और EX का वैल्यू दिया है अल्फा x⁻1/2 इंटू DS क्या होगा A², तो अल्फा का वैल्यू क्या है जी 800 न्यूटन पर कूलम मीटर⁻½ x⁻½ के जगह में होगा क्या A⁻½ और ये होगा A², तो ये हो गया 800 A⁻ कितना 5/2। अब 8 के A के वैल्यू में क्या पुट करेंगे 0.1 पुट करेंगे, वैल्यू होगा 5/2, यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर² पर कूलम। तो ये रहा हमारा क्या ER का वैल्यू। तो यहाँ जो है x के प्लेस में हम लोग क्या लेंगे, x के प्लेस में देखिए यहाँ पर फिगर में राइट फेस जो है यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक A हो गया, और ये जो है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना A है, तो A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, तो यहाँ x के प्लेस में हम क्या लिखेंगे A प्लस A 2A⁻1/2, तो ये होगा 2⁻1/2 इंटू A⁻1/2 और ये A², तो ये मिलकर हो जाएगा 800 इंटू 2⁻½ मतलब √2 और A का पावर होगा 5/2, दिस विल बी इक्वल टू 800 √2 इंटू 0.1⁵ न्यूटन मीटर² पर कूलम। ये हो जाएगा राइट फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग को नेट फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है नेट फ्लक्स। देयरफॉर नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा लेफ्ट फेस से होकर फ्लक्स प्लस राइट फेस से होकर फ्लक्स। तो लेफ्ट से क्या आया है
लेफ्ट से आया -800 इंटू 0.1⁵/2 प्लस राइट में है 800√2 0.1⁵/2 इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट ए का। अब निकालना चार्ज विद इन द क्यूब, क्यूब के अंदर चार्ज क्या है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये हमारा गॉसेस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि गॉसेस थ्योरम क्या कहता है। गॉसेस थ्योरम कहता है कि फाई इक्वल टू जो होता है ये होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चार्ज। चार्ज मीन्स क्यू इक्वल टू क्या होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का क्या वैल्यू है, फाई का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, तो उससे हम क्यू का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह का सवाल जो है हल हो जाता है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह समझिए और इसको सोल्व कर कीजिए। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।